और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खाद की मांग, सड़क पर किसान। जी हां, छतरपुर से बड़ी खबर, यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। तो आज सुबह सटई रोड पर किसानों ने जाम लगाया। 8 दिन से खाद के लिए लाइन में लगने को मजबूर हैं किसान। तो किसानों ने खाद की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया है। 275 रुपए की खाद 600 रुपए में बेचने का आरोप है। बड़ी जानकारी आपको छतरपुर से दे रहे हैं, जहां पर यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। किसानों की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। सुबह से ही सटई रोड पर किसानों ने जाम लगाया है। छतरपुर जिले में किसानों की समस्या है कि यूरिया नहीं मिल रहा है। लगभग 8 दिन बाद यह रेक आई है यूरिया की, लेकिन समस्या यह है कि जितनी जरूरत थी उससे 2000 टन एक्स्ट्रा यूरिया खाद आ चुका है। इसके बाद भी किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। ये यूरिया कहाँ गया या किसने बेचा, ये तो जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा इन किसानों को दिखाए कि कितने सारे किसान यहाँ पे आए हुए हैं और ये अपनी समस्या सुना रहे हैं कि हमें खाद की जरूरत है। लगभग 1000 से ज्यादा किसान हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन में। इस तरफ महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं यहाँ पे। और ये मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, सब कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन जब किसानों की जरूरत होती है खाद, बीज या लाइट की, तो वो समस्या पूरी नहीं हो पाती है। सरकार किसी की भी रहे, लेकिन किसान की समस्या जस की तस हमेशा रहती है। लेकिन किसानों का कहना है कि वो हमें खाद और पानी अगर मिल जाए तो हम भी देश को नंबर 1 बना सकते हैं। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। छतरपुर में लगभग 8 दिन बाद आज खाद की पहली रैक आई है। इसमें यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लाडली बहनाएं लगी हुई हैं और ये एक किसान है। किसान की जब भी समस्या आती है तो कोई उसको सुलझाता नहीं है। किसान एक कोई भी सरकार बने, लेकिन किसानों की जो समस्या है वो जस की तस रहती है। किसानों को ना तो समय पे खाद मिलता है, ना बीज और ना लाइट। मेरे आप पीछे देख सकते हैं, लगभग जब किसान की जरूरत है यूरिया खाद की, तो यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। ये लगभग 8 दिन बाद ये रैक आई है और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सारी लाडली बहना और लोग लगे हुए हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। छतरपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया है। दबंगों ने महिला से की मारपीट। आबाद माता मंदिर परिसर में मारपीट की है, तो घटना का वीडियो भी सामने आया। घटना के बाद श्रद्धालुओं में रोष है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बड़ी जानकारी छतरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया है। दबंगों ने महिला से मारपीट की है और आबाद माता मंदिर परिसर में मारपीट की गई है। बता दें चलें कि घटना का वीडियो भी सामने आया है। यादव, सुरेंद्र यादव, छोटू यादव, दारू के नशा में पैसा ही मांगे पहले और पैसा नहीं लाए, तो गाली गलौज करी, गुंडागिर्दी बताने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे और हमारी दुकान के सामने दुकान गाड़ने लगे। अच्छा। मना करने पे बहन को, मम्मी को गाली गाली देके धक्का मुक्की करी और मार पिटाई करी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ छतरपुर सहयोगी अरविंद कुमार तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, फिलहाल कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है? मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आबाद माता मंदिर पे एक विधवा के साथ में दबंगों के द्वारा मार पिटाई की गई और अभद्रता की गई है, इसकी वजह से ये दुकान, वहां पे मेला लगता है और इसकी वजह से ये लोग वहां पे अवैध वसूली करते हैं। अवैध रूप से पैसा, जो श्रद्धालु आते हैं, जो दुकानदार हैं, वो परेशान रहते हैं। इसी वजह से वहां पे ना तो पुलिस का भय होता है, ना ही प्रशासन का। इसकी वजह से ये गुंडा लोग हैं, अवैध वसूली करते हैं और इसी वजह से ये मामला सामने आया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अब शिकायत हुई है, उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है, वो कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए। कार्रवाई पर नजर बनी रहेगी, आखिर क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है।
और अब अगली बड़ी खबर मुरैना से है, जहां पुराने विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। 6 से ज्यादा लोगों ने की ड्रम कर फायरिंग। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सिद्धनगर 12 फुटा हनुमान मंदिर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी मुरैना से, पुराने विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग। 6 से ज्यादा लोगों ने जमकर फायरिंग की है। आरोपियों की तलाश जारी है। सिद्धनगर 12 फुटा हनुमान मंदिर क्षेत्र का मामला। बदमाशों के हौसले बुलंद है। मामूली विवाद में बदमाशों ने जमकर फायरिंग की और विवाद पुराना बताया जा रहा है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के सिद्धनगर 12 फुटा हनुमान मंदिर क्षेत्र में बीते दिनों दबंगों ने नाबालिग से सिगरेट लाने को कहा। जब नाबालिग ने मना किया तो बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद पंचायत में सुलह कराई गई, लेकिन दबंगों ने फिर पीड़ित पक्ष के घर जाकर गाली गलौज किया। विरोध करने पर फायरिंग कर दी। लड़ाई कल हुई थी। कल होने के बाद में सब समाज जुड़ के राजीनामा होगा। सवेरे राजीनामा हो गया। राजीनामा के होने के बाद में अब हम तो अपने काम धंधे पे लगे हैं। तो हम 3-4 लोग हमारे बूढ़े बड़े यहीं डोकरा बैठे थे, बोले यहीं बैठे थे द्वार पे, बिना तो सीधी आके गोली दी है, इधर गोली चलाई है। और अब बड़ी खबर बड़वानी से है, जहां मजदूरों को ले जा रहा वाहन पलट गया। हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बड़वानी से गुजरात जा रहे थे सभी मजदूर। बड़ी जानकारी बड़वानी से दे रहे हैं, जहां मजदूरों को ले जा रहा वाहन पलट गया। हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गंभीर रूप से घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बड़वानी से गुजरात जा रहे थे ये सभी मजदूर। भिंड से अगली खबर है। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बड़ी ठगी का मामला। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शुरुआती जांच में 3 करोड़ की ठगी की पुष्टि हुई है। राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं आरोपी। तो आरोपियों के पास से 8 मोबाइल, 1 सिम बरामद किया गया है। 1 लैपटॉप, 4 पैन कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 4 आधार भी जब्त किए गए हैं। जानकारी भिंड से दे रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बड़ी ठगी हुई है। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो शुरुआती जांच में 3 करोड़ की ठगी की पुष्टि हुई। राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं आरोपी। आरोपियों के पास से 8 मोबाइल, 1 सिम बरामद किया गया। 1 लैपटॉप, 4 पैन कार्ड, 7 एटीएम कार्ड और 4 आधार भी जब्त किए गए हैं। जी हाँ, थाना उमरी जिला भिंड में एक साइबर फ्रॉड के संबंधित एक अंतर्राज्यीय गैंग का हमने खुलासा किया, जिसमें ये अपने व्यक्तियों को सिलेक्ट करते थे अलग अलग राज्यों में। उनके अकाउंट रुपयों का लालच देकर लेते थे किराए पर, और उसमें साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेम, अन्य संबंधित पैसों का ट्रांजेक्शन करते थे और निकाल लेते थे। इसमें हमने इस घटना को गंभीरता से लिया और एक जिला स्तरीय टीम ने इसको एक अंतर्राज्यीय गेम, जिसमें 5 आरोपियों का भी हमने गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। और अब खबर श्योपुर से है, जहां रिश्वत लेने के मामले में फैसला सामने आया है। पशुपालन कर्मचारी को 4 साल की सजा, तो कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया। 6 साल पहले रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ था दोषी, तो 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया था कर्मचारी। बड़ी जानकारी श्योपुर से है, जहां रिश्वत लेने के मामले में फैसला देखने को मिला है। पशुपालन कर्मचारी को 4 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया। 6 साल पहले रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ था दोषी, 5,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था कर्मचारी। और बड़वानी में बाइक सवार पर तेंदुए का हमले में बाल बचा बाइक सवार युवक, तो अनियंत्रित हो गड्ढे में गिरने से चोट लग गई। युवक का पीछा छोड़ भागा तेंदुआ। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों का आरोप है लगातार बढ़ रहे हैं हमले। वन विभाग पर एक्शन न लेने का भी आरोप है। इलाके में हमले की अब तक कई घटनाएं सामने आ चुकी है। मैं घर से खेत में आ रहा था बत्ती लगाने, तो रास्ते में मतलब जंगली जानवर तेंदुआ था, तो उसने डायरेक्ट बाइक पे हमला कर दिया मेरी, और आगे हमला करने के बाद में मेरे पीछे लगा, मतलब दौड़ते हैं, तो मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा ली और आगे पैर में काटा है, मेरे पैर में हमला करा है। कहाँ का मामला है ये? किरमोही का। ये तलवाड़ा डेप से इंटर में आता है, नर्मदा जी किनारे। पहले भी हुए हैं? हाँ, पहले भी हुए, भेड़ बकरी पे सब पे हुए हैं। हमारे गांव के लड़के को जैसे वो खेत से अपने घर से खेत में जा रहा था बत्ती लगाने के लिए, तो रास्ते में उसके पीछे तेंदुआ लगा और उस पैर को पकड़ लिया। जैसे ही पैर को पकड़ा, उसने देखा कि तेंदुआ है,
उसने गाड़ी भगाई, गाड़ी भगाते ही वो आगे जाके गड्ढे में गिर गया, लेकिन तेंदुए ने पीछा छोड़ दिया उसका। उसके बाद वो वहां से निकल गया अपने खेत के पास और वहां से फोन लगाया भैया को। और अब खबर जबलपुर से है, जहां खाद्य विभाग टीम की छापेमारी देखने को मिली है। फ्राइम्स को पैरों से कुचलते नजर आया कर्मचारी, उत्पादन स्थल घूमते नजर आए आवारा जानवर, सीसीटीवी में गंदगी और लापरवाही के सबूत मिले हैं। गंदे वाइपर से सामान एकत्रित किए जा रहे थे, तो वहीं बच्चों के खाने पीने का सामान बेचा करती है ये कंपनी। जैनम फूड प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द किया गया है, तो वहीं कंपनी के सामान के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाई गई है। खाड़ू के पास में यहाँ पे एक जैनम फूड प्रोडक्ट्स करके फ्राइम्स बनाने की एक फैक्ट्री है। फ्राइम्स ये तल के खाए जाने वाली चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर काफ़ी बड़े मात्रा में फ्राइम्स बनाया जाता है। उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 मीट्रिक टन पर डे से ज़्यादा है, लेकिन उनको सुखाने के लिए जो वो व्यवस्था उनके पास है वो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक है। जैसे खुली जगहों पे उसको सुखाया जाता है। खुली जगहों में सुखाने के साथ साथ जो कर्मचारी उसको सुखाते हैं या फिर उठाते हैं, तो उसी के ऊपर पैरों से चलकर वो सारे काम करते हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के विरोध पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। सनातन विरोधी हो चुकी है कांग्रेस, अरुण साहब की तरफ से कहा गया है। आगे कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती सनातन एकजुट हो। कांग्रेस जाति धर्म को पर बांटने का काम करती है, राजनीति के लिए लोगों को बांट रही है कांग्रेस। और क्या कुछ कहा है इस बात में। पार्टी आज घोषित रूप से सनातन विरोधी हो चुकी है। जिस तरह से बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को लोग सुनने आ रहे हैं, उनके प्रति लोगों में जो सम्मान, आदर और आस्था का दर्शन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को घबराहट हो रही है। कांग्रेस पार्टी डर गई है और डर और घबराहट में इस प्रकार की बात करती है, और कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा बार बार उजागर होता है, अभी भी उजागर हुआ है। भिलाई के जयंती स्टेडियम में हनुमंत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि 5 दिन तक चलने वाली दिव्य हनुमंत कथा का आयोजन सौभाग्य की बात है। इसके बाद सीएम पंत स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माता कौशल्या की धरती और हमारे प्रदेश की जो इस्पात नगरी है भिलाई, इसमें 5 दिवसीय दिव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन है और पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से श्री हनुमंत कथा का रसपान सभी लोग कर रहे हैं। अंतर जिला जो वॉलीबॉल का चैंपियनशिप होगा और इसमें से जो खिलाड़ी बॉयज और गर्ल्स सेलेक्ट होंगे, नेशनल लेवल पे उनको जाके प्रदर्शन करना होगा। शानदार आयोजन, बहुत अच्छा मैच जो देखा उसमें ही लगा कि छत्तीसगढ़ की वॉलीबॉल टीम की तैयारी अच्छी है और शायद अब आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। और आइए अब सीधे लिए चलेंगे आपको रतलाम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। भव्य तरीके से स्वागत के यहां पर तस्वीरें